राहुल गांधी के खिलाफ जो ताजा साजिश है दोस्तों वो बहुत ही शॉकिंग है कि नागरिकता छीनने की साजिश रची जा रही है और उन्हें बार बार देशद्रोही और अराजक बताया जा रहा है। और ताजा जो बात सामने उभर कर आई है दोस्तों, इसमें दो चेहरे सामने आ रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, जो बार बार दोस्तों राहुल गांधी को अराजक बता रहे हैं। साथ ही एक और चेहरे पे आपको गौर करना रहेगा, स्मृति ईरानी के ऊपर। काफी दिनों के बाद ये वापस एक बार राजनीतिक मानचित्र में लौट आना स्मृति ईरानी का तय है। दोस्तों ये महज इत्तेफाक नहीं है, उनके प्रवेश होने का ये तय है क्योंकि वो एक नए सिरे से राहुल गांधी पर हमला बोलना शुरू करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले इन दो चेहरों की हम बात करना चाहेंगे, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुब्रमण्यम स्वामी। हालांकि दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी के कुछ दिनों पहले से रिश्ते भाजपा के साथ सही नहीं हैं। दोस्तों वो बहुत दिलचस्प अपील के साथ अदालत पहुंच गए हैं। वो अपील क्या है? वो अपील यह है दोस्तों, राहुल गांधी के नागरिकता को रद्द किया जाए, यानी कि एक इंसान के वजूद पर सबसे गंभीर प्रहार। और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ दोस्तों, वो अदालत किस अपील के साथ पहुंचे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। जगह पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। स्वामी ने भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों उन्होंने ये मांग क्यों की है। उनका यह मानना है दोस्तों, उन्हें लंदन में साल 2005-2006 में इनकम टैक्स फाइल रिटर्न किए थे। लंदन के कंपनी के वो निदेशक थे, वो लंदन में काम किया करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी वो आदमी है दोस्तों जिनका प्रोपेगेंडा कई बार धराशायी हुआ है। यहाँ कई बार धराशायी हुआ है और बार बार हुआ है दोस्तों। और अब ये एक नई मांग लेकर पहुंच गए हैं अदालत, राहुल गांधी के नागरिकता को रद्द किया जाए। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का यह पूरा प्रोपेगेंडा था, पूरा राजनीति थी। किसी तरीके से राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पप्पू के तौर से घोषित किया जाए। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया है तब से लोगों ने उनको गंभीरता से लिया है और जब से वो जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया है उन्होंने, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा लगातार बढ़ती गई। जिस तरह से उन्होंने इस सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अदानी को पहुंचाए गए फायदे का मुद्दा उठा रहे हैं दोस्तों, खास तौर से हिंडनबर्ग का जो नया धमाका है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय हो गई है और उन्हें बार बार देशद्रोही बताया जा रहा है। उन्हें ऐसा अराजक व्यक्ति बताया जा रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर देना चाहता है। आपकी स्क्रीन पर ये देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और इनके निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठाया जाता है। सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर इनके ऊपर लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। ये सदन के अंदर, राज्यसभा सदन के अंदर ये नेता विपक्ष को करने, अस्थिर करने तक का लगातार आरोप लगाते हैं। उनका वो बयान सुनाऊंगा दोस्तों, पहले ताजा बयान बहुत कुछ कहता है दोस्तों ये ताजा बयान एनडीटीवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है। ये बयान सुनने से पहले मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ ये कह क्या रहे हैं। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है उसने सुप्रीम कोर्ट से अपील की वो हिंडनबर्ग मामले में दखल दें। वो विदेशी साजिश जिससे भारत के अर्थव्यवस्था को तार तार किया जा रहा है। हिंडनबर्ग का नाम नहीं लिया और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया कि बयान राहुल गांधी पर ही किया जा रहा है। सुनिए आप। I got extremely worried when a person holding constitutional position just last week declared in a well-publicized media, I would say, campaign, beseeching Supreme Court to suo motu invoke jurisdiction to give wings to a narrative aimed at destroying our economy. दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये उपराष्ट्रपति का काम है विपक्ष पर लगातार हमला करते रहें? जगदीप धनखड़ जी किस तरह से नतमस्तक होते हैं प्रधानमंत्री के सामने। दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आती ये व्यक्ति किस तरह से झुकने लगता है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो ये आदमी झुक रहा है पार्टी का कार्यकर्ता है कि देश का उपराष्ट्रपति। तस्वीर उस वक्त की है जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते रहे।
कि इस तरह की तस्वीर उस वक्त भी सामने उभर कर आती थी। क्या राज्यपाल को इस तरह से प्रधानमंत्री के सामने झुकना चाहिए? बट तस्वीर में आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह से जगदीप धनखड़ उनके सामने झुक रहे हैं और यही उनके बोली में सामने उभर कर सामने आता है। याद कीजिएगा दोस्तों, संसद के अंदर विपक्ष के बारे में इन्होंने न जाने क्या क्या कहा था दोस्तों। विपक्ष को अराजक बताया था, देश को अस्थिर करने में बताया था। यह एक उपराष्ट्रपति का काम है। इसीलिए आज के तारीख में जब जगदीप धनखड़ राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं तो उनके नियत पे सवाल होता है दोस्तों एक तरफ जगदीप धनखड़ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से इंडियन बग मामले में दखल देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं दोस्तों, इसमें क्या गलत है दोस्तों, और इसमें क्या अराजकता फैलाने वाली बात है, और क्या इसमें देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने वाली बात है? बार बार हिंडनबर्ग से सवालिया निशान खड़ा हो रहा है सेबी के प्रमुख माधवी बुच पर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अदानी मामले की जांच सेबी अब कैसे कर सकती है जब साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने नजर आता है। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाके कह भी रहे हैं तो उसकी एक वजह है दोस्तों। और अब माधवी बुच के बारे में एक मैं आपको ताजा रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा दोस्तों। माधवी बुच continued from the earned income from a consultancy firm during her 7-year tenure, potential violating rule for regulatory officials according to the public documents reviewed by Reuters। सरल शब्दों में ये आपको खबर सुनाना चाहूंगा, एक मुद्दे पर ध्यान दीजिएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट से सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माधवी अगोरा एडवाइजरी के 99% मालिक हैं। कंपनी ने पिछले 7 साल में 3.71 करोड़ कमाए हैं। वे 2017 से सेबी में है। ये सेबी के 2008 के नियम का उल्लंघन हो सकता है। क्या सेबी या सरकार ने इस नियम से छूट दी थी? इस मामले की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को जांच करानी चाहिए। दोस्तों अगर राहुल गांधी यह मांग कर रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्लीन चिट इस तरह से नहीं दी जा सकती। साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने दिखाई दे रहा है। चाहे माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अदानी कंपनी में भागीदारी दिखाई दे रही हो, चाहे उनके पति धवल बुच की ब्लैक स्टोन कंपनी में भागीदारी हो, अब अगोरा में 99% उनकी भागीदारी हो, जब अब पुरी बुच ने 3 करोड़ 71 लाख रुपए कमाए थे। इन सवालों का अभी राहुल गांधी जवाब ना लें, सुप्रीम कोर्ट से अपील ना करें। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।